नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हम कर रहे हैं परीक्षा की तैयारी NTA NET JRF टारगेट 2022 की। और आपने देखा होगा नोटिफिकेशन भी आ गया है, इसका फॉर्म भरा जा रहा है। यदि आप भी अपने लिए नेट JRF का सपना रखते हैं तो फॉर्म को जल्दी से भर दीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। तैयारी तो आप हमारे साथ बहुत पहले से ही कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 6 के अंतर्गत शामिल उपन्यास जो गोदान हमारा चल रहा है, गोदान का 16वां भाग। इसके पहले के 15 भाग अपलोड हो चुके हैं और आज आप जाकर के हमारे चैनल पर उसे देख सकते हैं। बहुत ही उपयोगी है आपके लिए यह उपन्यास, जरूर पढ़िए। चलिए हम प्रारंभ करते हैं उपन्यास को, जो कि इसका 16वां भाग है आज ये। अभी तक आपने देखा कि गांव के खलिहान में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और वहां पर ये लोग क्या करते हैं, बातचीत कर रहे हैं। झुंगरी सिंह, माता दीन, दाता दीन जो कि माता दीन के पिता हैं, ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। वही की बातचीत हम आपको सुनाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं। इसके आगे क्या है, इसमें है झुंगरी सिंह ने डांटा। इसके पहले की जो बात हो रही थी उसमें माता दीन ने कहा था शादी की, दाता दीन की शादी करने के लिए, तो वही प्रसंग चल रहा है यहाँ पर। झुंगरी सिंह ने डांटा, झूठ मत बोलो पंडित, मैं 2 आदमियों को फांस फूंस लाया, मगर तुम मुंह फैलाने लगे तो दोनों कान खड़े करके निकल भागे। अरे किस बिरते पर 5,000 रुपये मांगते हो? 10 बीघे खेत और भीख के सिवा तुम्हारे पास और क्या है? दाता दीन के अभिमान को चोट लगी। दाढ़ी पर हाथ फेरकर बोले, पास कुछ न सही, मैं भीख ही मांगता हूँ, लेकिन मैंने अपनी लड़कियों के ब्याह में 500 रुपये दिए हैं, फिर लड़के के लिए 500 क्यों ना मांगूँ? किसी ने सेत मेत में मेरी लड़की ब्याह ली होती तो मैं भी सेत में लड़का ब्याह लेता। रही हैसियत की बात, तुम जजमानी को भीख समझो, मैं तो उसे जमींदारी समझता हूँ, बंक घर। जमींदारी मिट जाए, बंक घर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी। जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक ब्राह्मण भी रहेंगे और जजमानी भी रहेगी। सहालग में मजे से घर बैठे 200 फटकार लेते हैं। कभी भाग लड़ गया तो 400-500 मार लिया। कपड़े, बर्तन, भोजन अलग, कहीं न कहीं नित्य ही काज परोजन पड़ा ही रहता है। कुछ न मिले तब भी 1-2 थाल और 2-4 आने दक्षिणा मिल ही जाते हैं। ऐसा चैन न जमींदारी में है न साहूकारी में। और फिर मेरा तो सिलिया से जितना उबार होता है उतना ब्राह्मण की कन्या से क्या होगा? वह तो बहुरिया बनी बैठी रहेगी, बहुत होगा रोटियां पका देगी। यहाँ सिलिया अकेली 3 आदमियों का काम करती है और मैं उसे रोटी के सिवा और क्या देता हूँ? बहुत हुआ तो साल में 1 धोती दे दी। दूसरे पेड़ के नीचे दाता दिन का निजी पैरा था। 4 बैलों से मड़ाई हो रही थी। धन्ना चमार बैलों को हाँक रहा था। सिलिया पैरे से अनाज निकाल निकाल कर उसा रही थी और माता दीन दूसरी ओर बैठा अपनी लाठी में तेल मल रहा था। सिलिया सांवली सलोनी छहरी बालिका थी, जो रूपवती न होकर भी आकर्षक थी। उसके हाथ में, चितवन में, अंगों के विलास में हर्ष का उन्माद था, जिससे उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। सिर से पांव तक भूसे के अड़ुओं में सनी, पसीने से तर, सिर के बाल आधे खुले, वह दौड़ दौड़ कर अनाज उसार रही थी, मानो तन मन से कोई खेल खेल रही हो। माता दीन ने कहा, आज सांझ तक नाच बाकी न रहे सिलिया, तू तो थक गई तो मैं आऊं? सिलिया प्रसन्न नमक बोली, तुम काहे के आओगे पंडित, मैं संध्या तक सब ओसा दूंगी। अच्छा तो मैं अनाज ढो ढो कर रखा हूँ, तू अकेली क्या क्या कर लेगी? तुम घबराते क्यों हो? मैं ओसा भी दूंगी, ढोकर रख भी आऊंगी। पहर रात तक यहाँ एक भी दाना न रहेगा। दुलारी सहुआइन आज अपना लहना वसूल करती फिरती थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी, अभी तक पैसे न दिए थे। सिलिया के पास आकर बोली, क्यों रे सिलिया, महीना भर रंग लाए हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए? मांगती हूँ तो मटक कर चली जाती है। आज मैं बिना पैसे लिए न जाऊंगी। माता दीन चुपके से सरक गया था। सिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ न देना चाहता था। सिलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वह बड़े कौशल से नचाता रहता था। सिलिया ने आँख उठाकर देखा तो माता दीन वहाँ न था। बोली, चिल्लाओ मत सहुआइन, यह ले लो, 2 की जगह 4 पैसे का अनाज। अब क्या जान लोगी? मैं मरी थोड़ी जाती थी। उसने अंदाज से कोई शेर भर अनाज ढेर में से निकालकर सहुआइन के फैले हुए अंचल में डाल दिया। उसी वक्त माता दीन पेड़ की आड़ से झल्लाया हुआ निकला और सहुआइन का अंचल पकड़कर बोला, अनाज सीधे से रख दो सहुआइन, लूट नहीं है। फिर उसने लाल लाल आंखों से सिलिया को देखकर डांटा, तूने अनाज क्यों दे दिया? किससे पूछ कर दिया? तू कौन होती है मेरा अनाज देने वाली? सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल दिया और सिलिया हक्का बक्का होकर माता दीन का मुंह देखने लगी।
ऐसा जान पड़ा जिस डाल पर वह निश्चिंत बैठी हुई थी वह टूट गई और अब वह निराधार नीचे गिरी जा रही है। खिसियाए हुए मुंह से आंखों में आंसू भरकर सहुआइन से बोली, तुम्हारे पैसे मैं फिर दे दूंगी सहुआइन, आज मुझ पर दया करो। सहुआइन ने उसे दयाद नेत्रों से देखा और माता दिन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। तब सिलिया ने अनाज उठाते हुए आहत गर्भ से पूछा, तुम्हारी चीज में मेरा कुछ अख्तियार नहीं है? माता दिन आंखें निकाल कर बोला, नहीं, तुझे कोई अख्तियार नहीं है। काम करती है, खाती है, जो तू चाहे कि खा भी लुटा भी तो यहाँ ना होगा। अगर तुझे यहाँ न पड़ता हो कहीं और जाकर काम कर। मजदूरों की कमी नहीं है, सेत में नहीं रहते, खाना कपड़ा देते हैं। सिलिया ने उस पक्षी की भांति इसे मालिक ने पर काट कर पिंजरे से निकाल दिया हो माता दिन की ओर देखा। उस चितवन में वेदना अधिक थी या भर्त्सना, यह कहना कठिन है, पर उसी पक्षी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था और ऊंची डाल पर उन्मुक्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति न पाकर उसी पिंजरे में जा बैठना चाहता था, चाहे उसे बेदाना बेपानी पिंजरे की तीलियों से सिर टकराकर मर ही क्यों न जाना पड़े। सिलिया सोच रही थी अब उसके लिए दूसरा कौन सा ठौर है। वह ब्याहता न होकर भी संस्कार में और व्यवहार में और मनोभावना में ब्याहता थी, और अब माता दिन चाहे उसे मारे या काटे, उसे दूसरा आश्रय नहीं है, दूसरा अवलंब नहीं है। उसे वह दिन याद आए और अभी 2 साल भी नहीं हुए जब यही माता दिन उसके तलवे सहलाता था, जब उसने जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, सिलिया जब तक दम में दम है तुझे ब्याहता की तरह रखूंगा। जब वह प्रेमातुर होकर हार में और बाग में और नदी के तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भांति फिरा करता था, और आज उसका निष्ठुर व्यवहार, मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार लिया। उसने कोई जवाब न दिया। कंठ में नमक के एक डले का सा अनुभव करती आहत हृदय और शिथिल हाथों से फिर काम करने लगी। उसी वक्त उसकी माँ, बाप, दोनों भाई और कई अन्य चमारों ने न जाने किधर से आकर माता दिन को घेर लिया। सिलिया की माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर फेंक दी और गाली देकर बोली, राण, जब तुझे मजूरी ही करनी थी तो घर की मजूरी छोड़कर यहाँ क्या करने आई? जब ब्राह्मण के साथ रहती है तो ब्राह्मण की तरह रह। सारी बिरादरी की नाक कटवा कर भी चमारे नहीं बनना था तो यहाँ क्या घी का लौंदा लेने आई थी? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती। झुंगरी सिंह और दाता दिन दोनों दौड़े और चमारों के बदले हुए तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। झुंगरी सिंह ने सिलिया के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी, किस बात का से झगड़ा है? सिलिया का बाप हरकू 60 साल का बूढ़ा था, काला दुबला, सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ, पर उतना ही तीक्ष्ण था। ये देखिए, सिलिया क्योंकि दूसरे जात की थी तो वो ब्राह्मण के यहाँ आई थी, क्योंकि ब्राह्मण ने भी उनको स्वीकार नहीं किया था अच्छे तरीके से। यह बात सिलिया के घर वालों को बहुत बुरी लगती थी। और देखिए अब वो लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं उनको सबक सिखाने के लिए। आप देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से समाज में एक परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है। क्या बात है चौधरी, किस बात का झगड़ा है? सिलिया का बाप हरकू 60 साल का बूढ़ा था, काला दुबला, सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ, पर उतना ही तीक्ष्ण। बोला, झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर, आज हम या तो माता दिन को चमार बना के छोड़ेंगे या उनका और अपना रगत एक कर देंगे। सिलिया कन्या जात है, किसी न किसी के घर जाएगी ही, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो कोई भी रखे हमारा होकर रहे। तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब यह समर्थ नहीं है तो फिर तुम भी चमार बनो, हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो, हमारी इज्जत लेते हो तो अपना धर्म हमें दो। दाता दिन ने लाठी फटकार कर कहा, मुंह संभाल कर बातें कर हरकुआ, तेरी बिटिया वहाँ खड़ी है, ले जा जहाँ चाहे, हमने उसे बांध नहीं रखा है। काम करती थी, मजूरी लेती थी, यहाँ मजूरों की कमी नहीं है। सिलिया की माँ उंगली चमका कर बोली, वाह वाह पंडित, खूब नियाव करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती और तुम इस तरह की बातें करते तो देखती। हम चमार हैं इसलिए हमारी कोई इज्जत नहीं। हम सिलिया को अकेले न ले जाएंगे, उसके साथ माता दिन को भी ले जाएंगे जिसने हमारी इज्जत बिगाड़ी है। तुम बड़े नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी न पियोगे। यही चुड़ैल है कि यह सब सहती है। मैं तो ऐसे आदमी को माहौर दे देती। हरखू ने अपने साथियों को ललकारा, सुन ली, इन लोगों की बात की नहीं, अब खड़े मुंह क्या ताकते हो? इतना सुनना था कि 2 चमारों ने लपक कर माता दिन के हाथ पकड़ लिए। तीसरे ने झपट कर उसका जनेऊ तोड़ डाला। इसके पहले कि दाता दिन और झुंगरी सिंह अपनी लाठी संभाल सके, 2 चमारों ने माता दिन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दिन ने दांत जकड़ लिए,
फिर भी वह घिनौनी वस्तु उनके होठों में तो लग ही गई। उन्हें मतली हुई और मुंह आप से आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची। इतने में खलिहान के सारे आदमी जमा हो गए। खलिहान के सारे आदमी वहाँ पर क्या करते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। और अब देखिए आगे क्या हो रहा है। पर आश्चर्य यह कि कोई इन धर्म के लुटेरों से मुजाहिब न हुआ। माता दीन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वह गांव की बहू बेटियों को घूरा करता था, इसलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे। हाँ, ऊपरी मन से लोग चमारों पर रोब जमा रहे थे। होरी ने कहा, अच्छा अब बहुत हुआ हरखू, भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हरखू ने निडरता से उत्तर दिया, तुम्हारे घर में भी लड़कियां हैं होरी महतो, इतना समझ लो। इस तरह गांव की मर्यादा बिगड़ने लगी तो किसी की आबरू न बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर पूरी विजय पाकर आक्रमणकारियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलते देर नहीं लगती, उससे बचे रहना ही अच्छा है। माता दीन कय कर रहा था। दाता दीन ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, एक एक को 5-5 साल के लिए न भिजवाया तो कहना, 5-5 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। हरकू ने हेकड़े के साथ जवाब दिया, इसका कोई गम नहीं है। कौन तुम्हारी तरह बैठे मौज करते हैं? जहाँ काम करेंगे वहीं आधा पेट दाना मिल जाएगा। माता दिन कर चुकने के बाद निर्जीव सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टूट गई हो, मानो डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी खोज रहा हो। जिस मर्यादा के बल पर उसकी रसिकता और घमंड और पुरुषार्थ करता फिरता था, वह मिट चुकी थी। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था। आज उस धर्म की जड़ कट गई। अब वह लाख प्रायश्चित करे, लाख गोबर खाए, गंगा जल पिए, लाख दान पुण्य और तीर्थ व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ली जाती, यहाँ तो सबके सामने उसका धर्म लूटा। अब उसका सिर हमेशा के लिए नीचा हो गया। आज से वह अपने ही घर में अछूत समझा जाएगा। उसकी स्नेहमयी माता भी उससे घृणा करेंगी और संसार में धर्म का ऐसा लोप हो गया कि इतने आदमी केवल खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने चूं तक न की। एक क्षण पहले जो लोग उसे देखते ही परागन करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेंगे। वह किसी मंदिर में भी न जा सकेगा, न किसी के बर्तन भाड़े छू सकेगा। और यह सब हुआ इस अभागिन सिलिया के कारण। सिलिया जहाँ अनाज उसा रही थी, वही सिर झुकाए खड़ी थी, मानो यह उसी की दुर्गति हो रही हो। सहसा उसकी माँ ने आकर डांटा, खड़ी ताकती क्या, चल सीधे घर, नहीं बोटी बोटी काट डालूंगी। बाप दादा का नाम तो खूब उजागर कर चुकी, अब क्या करने पर लगी है। सिलिया मूर्तिवत खड़ी रही। माता पिता और भाइयों पर उसे क्रोध आ रहा था। यह लोग क्यों उसके बीच में बोलते हैं, वह जैसे चाहती है रहती है। दूसरों से क्या मतलब, कहते हैं यहाँ तेरा अपमान होता है, तब क्या कोई ब्राह्मण उसका पकाया खा लेगा, उसके हाथ का पानी पी लेगा। अभी जरा देर पहले उसका मन दाता दीर के निठुर व्यवहार से खिन्न हो रहा था, पर अपने घर वालों बिरादरी के इस अत्याचार से उस विराग को प्रचंड अनुराग का रूप दे दिया। विद्रोह भरे मन से बोली, मैं कहीं न जाऊंगी, तू क्या यहाँ भी मुझे न जीने देगी। बुढ़िया कर्कश स्वर में बोली, तू न चलेगी? नहीं, चल सीधे से। नहीं जाती। तुरंत दोनों भाइयों ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए ले चले। सिलिया जमीन पर बैठ गई। भाइयों ने इस पर भी न छोड़ा, घसीटते ही रहे। उसकी साड़ी फट गई, पीठ और कमर की खाल छिल गई, पर वह जाने पर राजी न हुई। तब हरखू ने लड़कों से कहा, अच्छा अब इसे छोड़ दो, समझ लेंगे मर गई, मगर अब भी कभी मेरे द्वार पर आई तो लहू पी जाऊंगा। सिलिया जान पर खेलकर बोली, हाँ, जब तुम्हारे द्वार पर जाऊं तो पी लेना। बुढ़िया ने क्रोध के उन्माद में सिलिया को कई लातें जमाई और हरखू ने उसे हटा न दिया होता तो शायद प्राण ही लेकर छोड़ती। बुढ़िया फिर झपटी तो हरखू ने उसे धक्के देकर पीछे हटाते हुए कहा, तू बड़ी हत्यारिन है करिया, क्या उसे मार ही डालेगी? सिलिया बाप के पैरों से लिपट कर बोली, मार डालो दादा, सब जने मिलकर मार डालो। हाय अम्मा, तुम इतनी निर्दयी हो, इसीलिए दूध पिलाकर पाला था, 100 में ही क्यों ना गला घोंट दिया। हाय, मेरे पीछे पंडित को भी तुमने भ्रष्ट कर दिया, उसका धर्म लेकर तुम्हें क्या मिला? अब तो वह भी मुझे न पूछेगा, लेकिन पूछे न पूछे रहूंगी तो उसी के साथ। वह मुझे चाहे भूखे रखे चाहे मार डाले, पर उसका साथ न छोड़ूंगी। उसकी सांसत करा के छोड़ दूं, मर जाऊंगी पर हरजाई न बनूंगी। एक बार जिसने बाह पकड़ ली उसी की रहूंगी। कलिया ने होठ चबाकर कहा, जाने दो राण को, समझती है वह इसका निवाह करेगा, मगर आज ही मारकर भगा न दे तो मुंह न दिखाऊं। भाइयों को भी दया आ गई। सिलिया को वहीं छोड़कर सबके सब चले गए।
तब वह धीरे से उठकर लंगड़ाती कराहती खलियान में आकर बैठ गई और अंचल से मुंह ढांपकर रोने लगी। दाता दीन ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा। उसके साथ चली क्यों नहीं गई रे सिलिया? अब क्या करवाने पर लगी हुई है? मेरा सत्यानाश करा का भी पेट नहीं भरा? सिलिया ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई, उनमें तेज की झलक थी। उनके साथ क्यों जाई? जिसने जहाँ बाह पकड़ी उसके साथ रहूंगी। पंडित ने धमकी दी, मेरे घर में पांव रखा तो लातों से बात करूंगा। सिलिया ने भी उद्दंडता से कहा, मुझे जहाँ वहाँ रखेंगे वहीं रहूंगी, पेड़ तले रखे चाहे महल में रखें। माता दीन संज्ञाहीन सा बैठा रहा। दोपहर होने आ रहा था। धूप पत्तियों से छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, पर वह मौन निष्पन्द बैठा हुआ था। सहसा जैसे उसने होश में आकर कहा, मेरे लिए अब क्या कहते हो दादा? दाता दीन ने उसके सिर पर हाथ रखकर ढाढ़स देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अभी मैं क्या कहूँ बेटा, चलकर नहाओ खाओ, फिर पंडित की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ, एक बात है, सिलिया को त्यागना पड़ेगा। माता दीन ने सिलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखा। मैं अब उसका कभी मुंह न देखूंगा, लेकिन पराश्चित हो जाने पर फिर तो कोई दोष न रहेगा। पराश्चित हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता। तो आज ही पंडितों के पास जाओ। आज ही जाऊंगा बेटा, लेकिन पंडित लोग कहें कि इसका पराश्चित नहीं हो सकता, तब उनकी जैसी इच्छा तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे। दाता दीन ने पुत्र स्नेह से विह्वल होकर कहा, ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? धन जाए, धर्म जाए, लोक मर्याद मिट जाए, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। माता दीन ने लकड़ी उठाकर बाप के पीछे पीछे चल पड़ा। सिलिया भी उठी और लंगड़ाती हुई उनके पीछे हो ली। माता दीन ने पीछे फिरकर निर्मम स्वर में कहा, मेरे साथ मत आ, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। इतनी सासत करवा के भी तेरा पेट नहीं भरता? सिलिया ने धृष्टता के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा, वास्ता कैसे नहीं है? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं। मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? तुम्हारी यह दुर्दशा ही आज क्यों हुई? जो रस्सी तुम्हारे गले में पड़ गई है उसे तुम लाख चाहो नहीं छोड़ सकते। और ना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें न छोड़ूंगी। यह कहते हुए उसने माता दीन का हाथ छोड़ दिया और फिर खलियान में जाकर अनाज उसाने लगी। होरी अभी तक वहाँ अनाज मार रहा था। धनिया उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई थी। होरी ने बैलों को पैर से बाहर निकालकर एक पेड़ में बांध दिया और सिलिया से बोला, तू भी जा, खा पी आ सिलिया। धनिया यहाँ बैठी है, तेरी पीठ पर की साड़ी तो लहू से रंग गई है रे, कहीं घाव पक गया। तेरे घरवाले बड़े निर्दयी हैं। सिलिया ने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा। यहाँ निर्दयी कौन नहीं है दादा? मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया। क्या कहा पंडित ने? कहते हैं मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ऐसा कहते हैं? समझते होंगे इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे? मेरी रोटियां भारी हैं, ना दें। मेरे लिए क्या, मजूरी अब भी करती हूँ, तब भी करूँगी। सोने को हाथ भर जगह तुम्ही से मांगूंगे तो क्या तुम ना दोगे? धनिया दयाद्र होकर बोली, जगह की कौन कमी है बेटी, तू चल मेरे घर रह। होरी ने कातर स्वर में कहा, बुलाती तो है लेकिन पंडित को जानती नहीं। धनिया ने निर्भीक स्वर में कहा, बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेच ही खा लेंगे, और क्या करेंगे? कोई उनकी दबैल हूँ? उसकी इज्जत ली, बिरादरी से निकलवाया, अब कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। आदमी है कि कसाई, या उसी नियत का आज फल मिला है? पहले नहीं सोच लिया था, तब तो बिहार करते रहे, अब कहते हैं मुझसे कौन वास्ता? होरी के विचार में धनिया गलती कर रही थी। सिलिया के घर वालों ने मतई को कितना बेधर्म कर दिया, या कोई अच्छा काम नहीं किया। सिलिया को चाहे मार कर ले जाते, चाहे दुलार कर ले जाते, वह उनकी लड़की है, मतई को क्यों बेधर्म किया? धनिया ने फटकार बताई, अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बने हो, मर्द सब एक होते हैं। इसको मतई ने बेधर्म किया तब तो किसी को बुरा न लगा, अब जो मतई बेधर्म हो गया तो बुरा क्यों लगता है? क्या सिलिया का धर्म ही नहीं? रखी तो चमारिन, उस पर नेमी धर्मी बनते हैं। बड़ा अच्छा किया हरकू चौधरी ने, ऐसे गुंडों की यही सजा है। तू चल सिलिया मेरे घर। न जाने कैसे बेदर्द माँ बाप हैं कि बेचारे की सारी पीठ लहूलुहान कर दी। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूँ। होरी घर चला गया और सिलिया धनिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी। देखिए, धनिया एक तरफ गुस्से वाली है, लेकिन कितनी दयार्द है। उसने जब गोबर उसको लेकर आया था, झुनिया को लेकर आया, तभी उसने उसको सरा दिया था, और आज वह सिलिया को सरा दे रही है, जबकि उसके घर में भी लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता। उसके बाद भी देखिए उसका हृदय कितना विशाल है। सोना 17वें साल में थी और इस साल उसका विवाह करना आवश्यक था। होरी तो 2 साल से इसकी फिक्र में था, पर हाथ खाली होने से कोई काबू न चलता था। मगर इस साल जैसे भी हो उसका विवाह कर देना ही चाहिए, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे खेत गिरो रखने पड़े। और अकेले होरी की बात चलती तो 2 साल पहले ही विवाह हो गया होता। वह किफ़ायत से काम करना चाहता था, पर धनिया कहती थी कितना ही हाथ बांध कर खर्च करो, 200-250 लग ही जाएंगे।
झुनिया किया जाने से बिरादरी में इन लोगों का स्थान कुछ हेठा हो गया था और बिना 100-200 दिए कोई कुलीन वर न मिल सकता था। पिछले साल चैती में कुछ न मिला था तो पंडित दाता दिन से आधा साझा, मगर पंडित जी ने बीज और मजूरी का कुछ ऐसा ब्यौरा बताया कि होरी के हाथ 1/4 से ज्यादा अनाज न लगा और लगान देना पड़ गया। पूरा ऊख और सन की फसल नष्ट हो गई। सन तो वर्षा अधिक होने और ऊख दीमक लग जाने के कारण। हाँ, इस साल की चैती अच्छी थी और ऊख भी खूब लगी हुई थी। विवाह के लिए गल्ला तो मौजूद था। 200 रुपये भी हाथ आ जाए तो कन्या अड़ से उसका उद्धार हो जाए। अगर गोबर 100 रुपये की मदद कर दे तो बाकी 100 रुपये होरी को आसानी से मिल जाएंगे। झुंगरी सिंह और मंगरू शाह दोनों ही अब कुछ नर में पड़ गए थे। जब गोबर परदेश में कमा रहा है तो उनके रुपए मारे न पड़ सकते थे। एक दिन होरी ने गोबर के पास 2-3 दिन के लिए जाने का प्रस्ताव किया, मगर धनिया अभी तक गोबर के वह कठोर शब्द न भूली थी। वह गोबर से एक पैसा भी न लेना चाहती थी, किसी तरह नहीं। होरी ने झुंझला कर कहा, लेकिन काम कैसे चलेगा यह बता। धनिया सिर हिलाकर बोली, मान लो गोबर परदेश न गया होता तब तुम क्या करते? वही अब करो। होरी की जबान बंद हो गई। एक क्षण बाद बोला, मैं तो तुझसे पूछता हूँ। धनिया ने जान बचाई, यह सोचना मर्दों का काम है। होरी के पास जवाब तैयार था। मान लो मैं ना होता, तू ही अकेली रहती, तब तू क्या करती वह कर। धनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखा। तब मैं कुछ कन्या भी दे देती तो कोई हंसने वाला न था। कुछ कन्या होरी भी दे सकता था, इसी में उसका मंगल था, लेकिन कुछ मर्यादा कैसे छोड़ दे। उसकी बहनों के विवाह में 300 बाराती द्वार पर आए थे। दहेज भी अच्छा ही दिया गया था। नाच तमाशा, बाजा गाजा, हाथी घोड़े सब आए थे। आज भी बिरादरी में उसका नाम है। 10 गांव के आदमियों से उसका हेल मेल है। कुछ कन्या देकर वह किसे मुंह दिखाएगा? इससे तो मर जाना अच्छा है। और वह क्यों कुछ कन्या दे? पेड़ पालो है, जमीन है, थोड़ी सी साख भी है। अगर वह 1 बीघा भी बेच दे तो 200 मिल जाए। लेकिन किसान के लिए जमीन जान से भी प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी है। और कुल 3 ही बीघे तो उसके पास हैं। अगर 1 बीघा बेच दे तो फिर खेती कैसे करेगा? कई दिन इसी हैस बेस में गुजरे। होरी कुछ फैसला न कर सका था। दशहरे की छुट्टियों के दिन थे। झुंगरी, पटोसरी और नेखेराम तीनों ही सज्जनों के लड़के छुट्टियों में घर आए थे। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे और यद्यपि तीनों 20-20 साल के हो गए थे, पर अभी तक यूनिवर्सिटी में जाने का नाम न लेते थे। एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़े रहते थे। तीनों की शादियां हो चुकी थी। पटेश्वरी के सपूत बिंदेश्वरी तो एक पुत्र के पिता भी हो चुके थे। तीनों दिन भर ताश खेलते, भंग पीते और छैला बने घूमते। वे दिन में कई बार होरी के द्वार की ओर ताकते हुए निकलते, और कुछ ऐसा संयोग था कि जिस वक्त वे निकलते उसी वक्त सोरा भी किसी न किसी काम से द्वार पर आ खड़ी होती। इन दिनों वह वही साड़ी पहनती थी जो गोबर उसके लिए लाया था। यह सब तमाशा देख देख कर होरी का खून सूखता जाता था, मानो उसकी खेती चौपट करने के लिए आकाश में ओले वाले पीले बादल उठे चले आते हों। एक दिन तीनों उसी कुएं पर नहाने जा पहुंचे जहां होरी ऊँख सींचने के लिए पुर चला रहा था। सोना मोट ले रही थी। होरी का खून आज खौल उठा। उसी साज को वह दुलारी सहुआइन के पास गया। सोचा, औरतों में दया होती है, शायद इसका दिल पसीज जाए और कम सूद पर रुपए दे दे। मगर दुलारी अपना ही रोना ले बैठी। गांव में ऐसा कोई घर न था जिस पर उसके कुछ रुपए न आते हों। यहाँ तक कि झुंगरी सिंह पर भी उसके 20 रुपए आते थे, इसलिए लेकिन कोई देने का नाम नहीं लेता था। बेचारी कहाँ से रुपए लाए? होरी ने गिड़गिड़ा कर कहा, भाभी, बड़ा पुण्य होगा, तुम रुपए न दोगी, मेरे गले की फांसी खोल दोगी। झुंगरी और पटेसरी मेरे खेतों पर दांत लगाए हुए हैं। मैं सोचता हूँ बाप दादा की यही तो निशानी है। यह निकल गई तो जाऊँगा कहाँ? एक सपूत वह होता है जो घर की संपत्ति बढ़ाता है। मैं ऐसा कपूत हो जाऊँ कि बाप दादाओं की कमाई पर झाड़ू फेर दूँ। दुलारी ने कसम खाई, होरी, मैं ठाकुर जी के चरण छूकर कहती हूँ कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। जिसने लिया वह देता नहीं तो मैं क्या करूँ? तुम कोई गैर तो नहीं हो। सोना भी मेरी ही लड़की है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हारा ही भाई हीरा है, बैल के लिए 50 रुपए लिए, उसका तो कोई पता ठिकाना नहीं। उसकी घरवाली से मांगो तो लड़ने को तैयार। शोभा भी देखने बड़ा सीधा साधा है, लेकिन पैसा देना नहीं जानता। और असल बात तो यह है कि किसी के पास है ही नहीं, दे कहाँ से? सबकी दशा देखती हूँ, इसी मारे सब्र कर जाती हूँ। लोग किसी तरह पेट पाल रहे हैं और क्या। खेत बाड़ी बेचने की मैं सलाह ना दूंगी। कुछ नहीं है, मर जात तो है। फिर कनफुसकियों में बोली, पटेश्वरी लाला का लौंडा तुम्हारे घर की ओर बहुत चक्कर लगाया करता है। तीनों का वही हाल है, इनसे चौकस रहना। यह शहरी हो गए, गांव का भाईचारा क्यों समझे? लड़के गांव में भी हैं, मगर उनमें कुछ लिहाज है, कुछ अदब है, कुछ डर है। ये सब तो छूटे जान हैं। मेरी कौशल्या ससुराल से आई थी,
मैंने सबों के रंग ढंग देखकर उसके ससुर को बुलाकर विदा कर दिया। कोई कहाँ तक पहरा दे। होरी को मुस्कुराते देखकर उसने सरस ताड़ना के भाव से कहा, हंसोगी होरी तो मैं भी कुछ कह दूंगी। तुम क्या किसी से कम नटखटते? दिन में 2500 बार किसी न किसी बहाने मेरी दुकान पर आया करते थे, मगर मैंने कभी ताका तक नहीं। होरी ने मीठे प्रतिवाद के साथ कहा, यह तो तुम झूठ बोलती हो भाभी, बिना कुछ रस पाए थोड़े ही आता था। चिड़िया एक बार परत जाती है तभी दूसरी बार आंगन में आती है। चल झूठे, आंखों से न ताकती रही हो, लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता ही था, बल्कि बुलाता था। अच्छा रहने दो, बड़े आए अंतर्जामी बन के। तुम्हें बार बार मराते देख के मुझे दया आ जाती थी, नहीं तुम कोई ऐसे बाकी जवान न थे। हुसैनी एक पैसे का नमक लेने आ गया और यह परिहास बंद हो गया। हुसैनी नमक लेकर चला गया तो दुलारे ने फिर कहा, गोबर के पास क्यों नहीं चले जाते? देखते तो आओगे और शायद कुछ मिल भी जाए। होरी निराश मन से बोला, वह कुछ ना देगा। लड़के 4 पैसे कमाने लगते हैं तो उनकी आंखें फिर जाती हैं। मैं तो बेहयाई करने को तैयार था, लेकिन धनिया नहीं मानती। उसकी मर्जी भी न चला जाऊं तो घर में रहना पड़ कर दे। उसका स्वभाव तो जानती हो। दुलारी ने कटाक्ष करके कहा, तुम तो मेहरिया के जैसे गुलाम हो गए। तुमने पूछा ही नहीं तो क्या करता? मेरी गुलामी करने को कहते तो मैंने सिखा लिया होता सच, मैंने लिखा लिया होता सच। तो अब से क्या बिगड़ा है, लिखा लो ना। 200 में लिखता हूँ, इन दामों महंगा नहीं हूँ। तब धनिया से तो न बोलोगे? नहीं, कहो कसम खाऊं, और जो बोले तो मेरी जीभ काट लेना। अच्छा तो जाओ, घर ठीक ठाक करो, मैं रुपए दे दूंगी। होरी ने सजल नेत्रों से दुलारी के पांव पकड़ लिए। भावावेश से मुंह बंद हो गया। सहुआइन ने पांव खींचकर कहा, अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं साल भर के भीतर अपने रुपए सूद समेत कान पकड़ कर लूंगी। तुम तो व्यवहार के ऐसे सच्चे नहीं हो, लेकिन धनिया पर मुझे विश्वास है। सुना पंडित तुमसे बहुत बिगड़े हुए हैं। कहते हैं इस गांव से निकाल कर नहीं छोड़ा तो ब्राह्मण नहीं। तुम सिलिया को निकाल कर बाहर क्यों नहीं करते? बैठे बैठाए झगड़ा मोल ले लिया। धनिया उसे रखे हुए है, मैं क्या करूं? सुना है पंडित काशी गए हैं, वहाँ एक बड़ा नामी विद्वान पंडित है। वह 500 मांगता है, तब पराश्चित कराएगा। भला पूछो, ऐसा अंधेर नहीं हुआ है। जब धर्म नष्ट हो गया तो 1000 पराश्चित करो, इससे क्या होता है? तुम्हारे हाथ का छुआ पानी कोई न पिएगा, चाहे जितना पराश्चित करो। होरी यहाँ से घर चला तो उसका दिल उछल रहा था। जीवन में ऐसा सुखद अनुभव उसे न हुआ था। रास्ते में शोभा के घर गया और सगाई लेकर चलने के लिए न्योता दे आया। फिर दोनों दाता दिन के पास सगाई की शायद पूछने गए और वहां से आकर द्वार पर सगाई की तैयारियों की सलाह करने लगे। धनिया ने बाहर निकल कर कहा, बाहर रात गई, अभी रोटी खाने की बेला नहीं आई। खाकर बैठो, गपड़ चौथ करने को तो सारी रात पड़ी है। होरी ने उसे ही परामर्श में शरीक होने का अनुरोध करते हुए कहा, इसी सहालग में लगन ठीक हुआ है। बता क्या क्या सामान लाना चाहिए? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। जब कुछ मालूम ही नहीं तो सलाह करने क्या बैठे हो? रुपए पैसे का डौल भी हुआ कि मन की मिठाई खा रहे हो? होरी ने गर्व से कहा, तुझे इससे क्या मतलब? तू इतना बता दे क्या क्या सामान लाना होगा। मैं तो ऐसी मन की मिठाई नहीं खाती। तू इतना बता दे कि हमारी बहनों के ब्याह में क्या क्या सामान आया था। पहले यह बता दो, रुपए मिल गए? हाँ मिल गए। और नहीं क्या भंग खाई हो? तो पहले चल कर खा लो, फिर सलाह करेंगे। मगर जब उसने सुना कि दुलारी से बातचीत हुई है तो नाक सिकोड़कर बोली, उससे रुपए लेकर आज तक कोई उड़न हुआ है? चुड़ैल, कितना कस कर सोच लेती है, लेकिन करता क्या, दूसरा कौन देता है? यह क्यों नहीं कहते किसी बहाने 2 गाल हंसने बोलने गया था। बूढ़े हो गए पर यह बांध न गई। तू तो धनिया कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती है। मेरे जैसे फटे हालों से वह हंस कर बोलेगी? सीधे मुँह बात तो करती नहीं। तुम जैसों को छोड़कर उसके पास और जाएगा ही कौन? उसके द्वार पर अच्छे अच्छे नाक रगड़ते हैं। धनिया तू क्या जाने, उसके पास लक्ष्मी है। उसने जरा सी हामी भर दी, तुम चारों ओर खुशखबरी लेकर दौड़े। हामी नहीं भर दी है, पक्का वादा किया है। होरी रोटी खाने गया और शोभा अपने घर चला गया तो सोना सिलिया के साथ बाहर निकली। वह द्वार पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसकी सगाई के लिए 200 रुपये दुलारी से उधार लिए जा रहे हैं। यह बात उसके पेट में इस तरह खलबली मचा रही थी जैसे ताज़ा चूना पानी में पड़ गया हो। द्वार पर एक कुप्पी चल रही थी जिससे ताक के ऊपर की दीवार काली हो गई थी। दोनों बैल नाद में सानी खा रहे थे और कुत्ता जमीन पर टुकड़े के इंतजार में बैठा हुआ था। दोनों युवतियां बैलों की चरनी के पास आकर खड़ी हो गई। सोना बोली, तूने कुछ सुना? दादा सहुआइन से मेरी सगाई के लिए 200 रुपये उधार ले रहे हैं। सिलिया घर का रत्ती रत्ती हाल जानती थी। बोली, घर में पैसा नहीं है तो क्या करे? सोना ने सामने के काले वृक्षों की ओर ताकते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती जिसमें माँ बाप को कर्जा लेना पड़े।
कहाँ से देंगे बेचारे बता। पहले ही कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, 200 और ले लेंगे तो बोझा और भारी होगा कि नहीं। बिना दान दहेज के बड़े आदमियों का कहीं ब्याह होता है पगली। बिना दहेज के तो कोई बूढ़ा ठेला ही मिलेगा। जाएगी बूढ़े के साथ? बूढ़े के साथ क्यों जाऊं? भैया बूढ़े थे जो झुनिया को ले आए, उन्हें किसने क्या पैसे दहेज में दिए? उसमें बाप दादा का नाम डूबता है। मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी, अगर तुमने ऐसा पैसा भी दहेज एक पैसा भी दहेज लिया तो मैं तुमसे ब्याह न करूंगी। सोना का विवाह सोनारी के एक धनी किसान के लड़के से ठीक हुआ था। और जो वह कह दे कि मैं क्या करूं, तुम्हारे बाप देते हैं, मेरे बाप लेते हैं, इसमें मेरा क्या अख्तियार है। सोना के जिस सोना ने जिस अस्त्र को रामबाण समझा था, अब मालूम हुआ कि वह बांस की कैन है। हताश होकर बोली, मैं एक बार उससे कह के देख लेना चाहती हूँ। अगर उसने यह कह दिया मेरा कोई अख्तियार नहीं है तो क्या गोमती यहाँ से बहुत दूर है, डूब मरूंगी। माँ बाप ने मर मर के पाला पोसा, उसका बदला क्या यही है कि उनके घर से जाने लगूँ तो उन्हें कर्ज से और ला देती जाऊँ। माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे, मैं मना नहीं करती। लेकिन जब वह पैसे पैसों को तंग हो रहे हैं, आज महाजन नालिश करके लीलाम करा ले तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। घर की जमीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। माँ बाप 4 दिन मेरे नाम को रोकर संतोष कर लेंगे। यह तो ना होगा कि मेरा ब्याह करके उन्हें जन्म भर कोसना पड़े। 3-4 साल में 200 के दूने हो जाएंगे। दादा कहाँ से ला कर देंगे। सिलिया को जान पड़ा जैसे उसकी आंख में नई ज्योति आ गई है। आवेश में सोना को छाती से लगाकर बोली, तूने इतनी अक्ल कहाँ से सीख ली सोना? देखने में तू बड़ी भोली भाली है। इसमें अक्ल की कौन बात है चुड़ैल? क्या मेरी आंखें नहीं हैं कि मैं पागल हूँ? 200 मेरे ब्याह में ले, 3-4 साल में दूना हो जाए, तब रुपया के ब्याह में 200 और ले। जो कुछ खेती बाड़ी है सब नीलाम तिलाम हो जाए और द्वार द्वार भीख मांगते फिरे। यही ना? इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं अपनी ही जान दे दूँ। मुँह अंधेरे सोनारी चले जाना और उसे बुला लाना। मगर नहीं, बुलाने का काम नहीं, मुझे उससे बोलते ला जाएगी। तू ही मेरा संदेशा कह देना। देख क्या जवाब देते हैं। कौन दूर है, नदी के उस पार ही तो है। कभी कभी ढोर लेकर इधर आ जाता है। एक बार उसकी भैंस मेरे खेत में पड़ गई थी तो मैंने उसे बहुत गालियाँ दी थी। हाथ जोड़ने लगा। हाँ, यह तो बता, इधर मतई से तेरी भेंट हुई कि नहीं? सुना बामन लोग उन्हें बिरादरी में नहीं ले रहे हैं। सिरिया ने हिकारत से के साथ कहा, बिरादरी में क्यों ना लेंगे? हाँ, बूढ़ा रुपए नहीं खर्च करना चाहता। इसको पैसा मिल जाए तो झूठी गंगा उठा ले। लड़का आजकल बाहर उसारे में टिक्कर लगाता है। तू इसे छोड़ क्यों नहीं देती? अपनी बिरादरी में किसी के साथ बैठ जा और आराम से रह। वह तेरा अपमान तो ना करेगा? हाँ रे, क्यों नहीं। मेरे पीछे उस बेचारे की इतनी दुर्दशा हुई, अब मैं उसे छोड़ दूँ? अब वह चाहे पंडित बन जाए चाहे देवता बन जाए, मेरे लिए तो वही मतई है जो मेरे पैरों पर सिर रगड़ा करता था। और ब्राह्मण भी हो जाए और ब्राह्मणी से ब्याह भी कर ले, फिर भी जितनी उसकी सेवा मैंने की है वह कोई ब्राह्मणी क्या करेगी। अभी मान मर्यादा के मोह में वह चाहे मुझे छोड़ दे, लेकिन देख लेना फिर दौड़ा आएगा। आ चुका है, तुझे पा जाए तो कच्चा ही खा जाए। तो उसे बुलाने ही कौन जाता है? अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है। वह अपना धर्म तोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों तोड़ूं? प्रातःकाल सिलिया सोनारी की ओर चली, लेकिन होरी ने रोक लिया। धनिया के सिर में दर्द था, उसकी जगह कैरियों को बराना था। सिलिया इनकार न कर सकी। यहाँ से जब दोपहर को छुट्टी मिली तो वह सोनारी चली। इधर तीसरे पहर होरी फिर कुएं पर चला तो सिलिया का पता न था। बिगड़ कर बोला, सिलिया कहाँ उड़ गई? रहती है, न जाने किधर चल देती है, जैसे किसी काम में जी ही नहीं लगता। तू जानती है सोना कहाँ गई है? सोना ने बहाना किया, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कहती थी धोबन के घर कपड़ा लेने जाना है, वहीं चली गई होगी। धनिया ने खाट से उठकर कहा, चलो मैं क्यारी बराए देती हूँ। कौन उसे मजदूरी देता हो जो उसे बिगड़ रहे हो? हमारे घर में रहती नहीं है, उसके पीछे सारे गांव में बदनाम नहीं हो रहे हैं। अच्छा रहने दो, एक कोने में पड़ी हुई है तो उससे किराया लोगे? एक कोने में नहीं पड़ी हुई है, एक पूरी कोठरी लिए हुए हैं, तो उस कोठरी का किराया होगा कोई 50 रुपये महीना। उसका किराया 1 पैसा सही। हमारे घर में रहती है, जहाँ जाए पूछ कर जाए। आ जाती है तो खबर लेता हूँ। पुर चलने लगा। धनिया को होरिस ने न आने दिया। रूपा क्यारी बराती थी और सोना मोट ले रही थी। रूपा गीली मिट्टी के चूल्हे और बर्तन बना रही थी और सोना सशंक आंखों से सोनारी की ओर ताक रही थी। शंका भी थी, आशा भी थी। शंका अधिक थी, आशा कम। सोचती थी उन लोगों को रुपए मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ने लगे।
जिनके पास पैसे हैं वे तो पैसे पर और भी जान देते हैं, और गौरी महतो तो एक ही लालची हैं। मथुरा में दया है, धर्म है, लेकिन बाप की इच्छा जो होगी वही उसे माननी पड़ेगी। मगर सोना भी बच्चा बच्चा को ऐसा फटकारेगी कि याद करेंगे। वह साफ कहेगी, जाकर किसी धनी लड़की से ब्याह कर ले, तुझ जैसे पुरुष के साथ मेरा निबाह न होगा। कहीं गौरी महतो मान गए तो वह उनके चरण धो धोकर पिएगी, उनकी ऐसी सेवा करेगी कि अपने बाप की भी न की होगी, और सिलिया को भर पेट मिठाई खिलाएगी। गोबर ने उसे जो रुपए दिया था उसे वह अभी तक संचे हुए थी। इस मृदु कल्पना से उसकी आंखें चमक उठी और कपोलों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। मगर सिलिया अभी तक आई क्यों नहीं? कौन बड़ी दूर है, ना आने दिया होगा उन लोगों ने। आहा, वह आ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आती है। सोना का दिल बैठ गया। अब आगे नहीं माने शायद नहीं, सिलिया दौड़ती आती तो सोना से हो चुका ब्याह। मुंह धो रखो। सिलिया आई जरूर, पर कुएं पर ना आकर खेत में क्यारी बनाने लगी। डर रही थी होरी पूछेगा कहाँ थी। अब तक तो क्या जवाब देगी। सोना ने यह 2 घंटे का समय बड़ी मुश्किल से काटा। पुर छूटते हुए भागी हुई सिलिया के पास पहुंची। वहां जाकर तू मर गई थी क्या? ताकते ताकते आंखें फूट गई। सिलिया को बुरा लगा, तो क्या मैं वहां सोती थी? इस तरह की बातचीत राह चलते थोड़ी हो जाती है, अवसर देखना पड़ता है। मथुरा नदी की ओर ढोर चराने गए थे। खोजती फिरती उनके पास गई और तेरा संदेशा कहा। ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझसे क्या कहूँ। मेरे पाँव पर गिर पड़ा, बोला, सुन लो, मैंने तो जब से सुना है कि सोना मेरे घर में आ रही है तब से आंखों की नींद हर गई है। उसकी वह गालियाँ मुझे फल गई, लेकिन काका को क्या करूँ, वह किसी की नहीं सुनते। सोना ने टोका तो न सुने। सोना भी जिद्दीन है, जो कहा है वह कर दिखाएगी, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। बस उसी क्षण ढोरों को वहीं छोड़ मुझे लिए हुए गौरी महतो के पास गया। महतो के 4 पुर चलते हैं, कुआं भी उन्हीं का है, 10 बीघे का ऊख है। महतो को देख के मुझे हंसी आ गई, जैसे कोई घसियारा हो। हाँ, भाग का बली है। बाप बेटे में खूब कहा सुनी हुई। गौरी महतो कहते थे, तुझसे क्या मतलब, मैं चाहे कुछ लूँ या ना लूँ, तू कौन होता है बोलने वाला। मथुरा कहता था, तुमको लेना देना है तो मेरा ब्याह मत करो, मैं अपना ब्याह जैसे चाहूँगा कर लूँगा। बात बढ़ गई। गौरी महतो ने पनहिया उतार कर मथुरा को खूब पीटा। कोई दूसरा लड़का होता तो इतनी मार खाकर बिगड़ गया होता। मथुरा एक घूसा भी जमा देता तो महतो फिर न उठते, मगर बेचारा 50 जूते खाकर भी कुछ न बोला। आंखों में आंसू भरे मेरी और गरीबों की तरह ताकता हुआ चला गया। तब महतो मुझ पर बिगड़ने लगे, सैकड़ों गालियाँ दी, मगर मैं क्यों सुनने लगी थी? मुझे उनका डर था। उनका क्या डर था? मैंने सफा कह दिया, महतो 200-300 कोई भारी रकम नहीं है, और होरी महतो इतने में बिक न जाएंगे, न तुम ही धनवान हो जाओगे। यह सब धन नाच तमाशे में ही उड़ जाएगा। हाँ, ऐसी बहू न पाओगे। सोना ने सदल नेत्रों से पूछा, महतो इतनी ही बात पर उन्हें मारने लगे? सिलिया ने यह बात छिपा रखी थी। ऐसे अपमान की बात सोना के कानों में न डालना चाहती थी, पर यह प्रश्न सुनकर संयम न रख सकी। बोली, वही गोबर भैया वाली बात थी। महतो ने कहा, आदमी जूठा तभी खाता है जब मीठा हो, कलंक चांदी से ही धुलता है। इस पर मथुरा बोला, काका कौन घर कलंक से बचा हुआ है? हाँ, किसी का खुल गया, किसी का छिपा हुआ है। गौरी महतो भी पहले एक चमारिन से फंसे थे, उससे 2 लड़के भी हैं। मथुरा के मुंह से इतना निकलना था कि डोकरे पर जैसे भूत सवार हो गया। जितना लालची है उतना ही क्रोधी भी, बिना लिए न मानेगा। दोनों घर चली। सोना के सिर पर चरसा, रस्सा और जुए का भारी बोझ था, पर इस समय वह उसे फूल से भी हल्का लग रहा था। उसके अंतःस्थल में ऐसी आनंद और स्फूर्ति का सोता खुल गया हो। मथुरा की वह वीर मूर्ति सामने खड़ी थी। वह जैसे उसे अपने हृदय में बैठाकर उसके चरण आंसुओं से पखार रही थी। जैसे आकाश की देवियाँ उसे गोद में उठाए आकाश में छाई हुई लालिमा में लिए चली जा रही हूँ। उसी रात को सोना को बड़े जोर का ज्वर चढ़ाया। तीसरे दिन गौरी महतो ने नाई के हाथ यह पत्र भेजा, स्वस्ति श्री सर्वोपमा जोग श्री होरी महतो को गौरी राम का राम राम बाचना। आगे जो हम लोगों में दहेज की बात शुरू हुई थी उस पर हमने शांत मन से विचार किया। समझ में आया कि लेन देन से वर और कन्या दोनों ही के घर वाले जेरबार होते हैं। अब हमारा तुम्हारा संबंध हो गया तो हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि किसी को ना करें। तुम दान दहेज कोई फिक्र मत करना, हम तुमको सौगंध देते हैं, जो कुछ मोटा महीन जुरे बरातियों को खिला देना, हम वह भी ना मांगेंगे। रसद का इंतजाम हमने कर लिया है। हाँ, तुम खुशी खुर्रमी से हमारी जो खातिर करोगे वह सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे। होरी ने पत्र पढ़ा और दौड़े हुए भीतर जाकर धन्या को सुनाया। हर्ष के मारे उछला पड़ता था, मगर धनिया किसी विचार में डूबी बैठी रही।
एक क्षण के बाद बोली, यह गौरी महतो की भरमंसी है, लेकिन हमें भी तो अपनी मर्यादा का निवाह करना है। संसार क्या कहेगा, रुपया हाथ का मैल है, उसके लिए कुल मर्यादा नहीं छोड़ सकता। जो कुछ हमसे हो सकेगा देंगे और गौरी महतो को लेना पड़ेगा। तुम यही जवाब लिख दो। माँ बाप की कमाई में क्या लड़की का कोई हक नहीं है? नहीं लिखना क्या है? चलो मैं नाई से संदेश कहला देता हूँ। होरी हथ बुद्धि से आंगन में खड़ा था और धनिया उस उदारता की प्रतिक्रिया में जो गौरी महतो की सजनता ने जगा दी थी संदेशा कह रही थी। फिर उसने नाई को रस पिला और विदाई देकर विदा कर दिया। वह चला गया तो होरी ने कहा, यह तूने क्या कर डाला धनिया, तेरा मिजाज आज तक मेरी समझ में ना आया। तू आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। पहले तो इस बात पर लड़ रही थी कि किसी से एक पैसा कर्ज मत लो, कुछ देने दिलाने का काम नहीं है, और जब भगवान ने गौरी के भीतर पैठ कर यह पत्र लिखवाया तो तूने कुल मर्यादा का राग छेड़ दिया। तेरा मरम भगवान ही जाने। धनिया बोली, मुंह देखकर बीड़ा दिया जाता है, जानते हो कि नहीं? तब गौरी अपनी शान दिखाते थे, अब वह भरमंसी दिखा रहे हैं। ईंट का जवाब चाहे पत्थर हो, लेकिन सलाम का जवाब तो गाली नहीं है। होरी ने नाक सिकोड़कर कहा, तो दिखा अपनी भरमंसी, देखें कहाँ से रुपए लाती है। धनिया आंखें चमकाकर बोली, रुपए लाना मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। मैं तो दुलारी से ही लूँगा, ले लो उसी से, सूद तो सभी लेंगे। जब डूबना ही है तो क्या तालाब और क्या गंगा। होरी बाहर आकर चिलम पीने लगा। कितनी मज़े से गला छूट जाता था, लेकिन धनिया जब जान छोड़े तब तो जब देखो उल्टी ही चलती है। इसे जैसे कोई भूत सवार हो जाता है। घर की दशा देखकर भी इसकी आंखें नहीं खुलती। भोला इधर दूसरी सगाई लाए थे। औरत के बगैर उनका जीवन नीरस था। ये भोला वही थे जो कि झुनिया के पिता थे। जब तक झुनिया थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला ले जाती थी। अब बेचारे अनाथ से हो गए थे। बहुओं को घर के काम धाम से छुट्टी न मिलती थी, उनकी क्या सेवा सत्कार करती। इसलिए अब सगाई परमावश्यक हो गई थी। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई जिसके पति का देहांत हुए केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लाट टपक पड़े, झटपट शिकार मार लाए। जब तक सगाई न हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहुओं का था। जो चाहती थी करती थी, जैसे चाहती थी वैसे रहती थी। जंगी जब से अपने स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू ही घर की स्वामिनी थी। 5-6 महीने में ही उसने 30-40 रुपए अपने हाथ में कर लिए थे। से रात से दूध दही चोरी से बेच देती थी। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था और आए दिन दोनों में तकरार होती रहती थी। यहाँ तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहा सुना हो गई थी। झगड़ा इतना बढ़ा कि अरगौजे की नौबत आ गई और यह रीति सनातन से चली आई है कि अरगौजे के समय मारपीट अवश्य हो। यहाँ उस रीति का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था। भोला का उस पर जो कुछ दबाव था वह पिता के नाते था, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से आदर पाने का अब उसे कोई हक न रहा था। कम से कम कामता इसे स्वीकार न करता था। उसने भोला को पटक कर कई रातें जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीजें न छूने दी। गांव वालों में भी किसी ने भोला का पक्ष न लिया। नई सगाई ने उन्हें नक्कू बना दिया था। रात तो उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखेराम के पास जा पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव भी उन्हीं के इलाके में था और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वही थे। नोखेराम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उन्हें साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने पर राजी हो गए। मित्रों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे भाग 17 में। यह भाग 16वां है। आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करिए और लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको यह क्लास कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।